हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हर किसी के लिए, स्टूडेंट के लिए, हर एक कॉमन आदमी से लेके हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप हमारी वीडियो ये पूरी एंड तक देखिए और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है वो हर साल अक्टूबर के महीने में रिलीज किया जाता है। जीएचआई 2020 के हिसाब से जो है 690 मिलियन पीपल जो है अंडर न्यूरिश्ड है। अंडर न्यूरिश्ड का मतलब क्या है? उनको जितनी खाना मिलना चाहिए, जितना भोजन मिलना चाहिए, उससे कम मिल रहा है। 144 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मतलब क्या है कि उसकी जितनी हाइट, जितनी मोटाई होनी चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, है ना, और जितनी लंबाई होनी चाहिए वो कम हो रहा है। तो ये स्टैंडिंग और वेस्टिंग दोनों इस चीज को डिपेंड कर रहा है। जैसे उसके बाद जब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है माल न्यूट्रिशन की वजह से या फूड की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो अब ये होता क्या है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिकेट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पे आप जान सकते हो। पहला क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स कब से शुरू हुआ? वैश्विक भूख सूचकांक बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना। तो थोड़ा सा टफ है, टिपिकल नेम है, तो आप इसको जान सकते हो। जैसे नॉर्मल क्या होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का संस्थापक कौन था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में सबसे नंबर 1 पे कौन है, लास्ट में कौन है, और भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है वो एक टूल्स होता है जिससे वर्ल्ड लेवल पे हंगर की, भूख की सूची को हर देश के लेवल पे जानी जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सबसे पहले 2006 में यूएस की बेस्ड एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था। फिर उसको जर्मनी बेस्ड एनजीओ वेल्थ हंगर लाइफ ने, और आयरिश एनजीओ कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ये दो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, जो हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है। जर्मनी का जो है वेल्थ हंगर लाइफ, ये वाला जंगली का जो है वेल हंगर लाइफ, दूसरा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दो इंस्टीट्यूशन मिलके ही हंगर इंडेक्स को रिलीज करती है। अगर हम बात करते हैं कि हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो चूंकि जो हंगर इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बेस पे चल रहा है कि 2030 तक दुनिया के अंदर से भूखमरी को खत्म करना है। तो उसके लिए उसका एक प्लान होता है। फिर उसके ये डेटाज उसके पास होते हैं, जैसे इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जरूरत से कम पे खाना को लेकर। दूसरा, जो बच्चे होते हैं कम उम्र में मर जाते हैं, अंडर 5 के एज से नीचे के बच्चे की मृत्यु को दर को लेकर। और माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं आप, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो कि कुपोषण। ये तीन ऐसे पॉइंट है जिसके बेस पे हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है और उसमें चीजें देखी जाती है कि क्या हो रहा है। जैसे आप अंडर न्यूरिशमेंट में कौन कौन से पॉइंट मेजर किया जा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेजर इन एडिक्वेट फूड सप्लाई, यानी कि जो फूड सप्लाई है जरूरत के हिसाब से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जितने भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी जो आबादी है, जनसंख्या है, उसके हिसाब से वहां पे खाना मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या है कि जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं, जैसे आप वो चीजें सही से मिल पा रही है। जैसे आपको ये देखना है कि जो एसेंशियल डाइट्स है, सिर्फ खाना खाने से आपको हर डाइट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, दो बीमारी यहाँ पे कैलकुलेट आती है। एक तो वेस्टिंग, दूसरा आता है स्टैंडिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान का जो उम्र होता है और उसकी जो हाइट होती है, उसकी हाइट नॉर्मल हाइट होने के साथ साथ उसका वजन उतना नहीं होता है, वो बहुत पतला होता है, ये वेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसकी हाइट होनी चाहिए एज पर एज, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है या एक नॉर्मल हाइट नहीं होती है, हाइट बहुत कम होती है, छोटी होती है, उसको हम स्टंटिंग की कैटेगरी में आते हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, है ना, या फिर जो उनको खाने की वजह से, भूख की वजह से जो लोग मर जाते हैं, या फिर
बच्चे गर्भ के अंदर ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से जो चाइल्ड डेथ होता है उसको हम अंडर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंदर लाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे कि हंगर इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है, तो हंगर इंडेक्स को जो है पॉइंट दिया जाता है 0 से लेकर 100 तक का, और जिसका 0 पॉइंट होता है वो सबसे अच्छे होते हैं, वो नो हंगर वहां पे देखा जा सकता है। और जो 100 होता है या 100 के ऊपर होता है वहां पे बहुत ज्यादा खराब कंडीशन होती है, जिसपे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इस बेस पे रेटिंग की जाती है, लो का रेटिंग 9.9 है, मॉडरेट का रेटिंग 10.0 से लेके 19.9 तक है, सीरियस का जो है वो इस कैटेगरी में, और अलार्मिंग कैटेगरी 35 पॉइंट से 49 पॉइंट तक है, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग का ये है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो इस कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी भूखमरी बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा इससे मर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस बेस पे जो हंगर इंडेक्स है वो काम करता है और डेटा कैलकुलेट करता है। पहला वो क्या करता है कि जितने भी पॉपुलेशन है, जो कुल आबादी है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको अंडर न्यूरिस्ड है, मतलब उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको ढंग से जरूरत के हिसाब से फूड्स नहीं मिल पा रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा उसमें ये देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो वेस्टिंग के, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के सफरिंग है। वेस्टिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जिसका वजन जन नॉर्मल वजन से कम है, उसकी हाइट और एज के हिसाब से जो उसका वजन होना चाहिए एक्चुअल में वो उससे भी कम है, जो उसको खुराक मिलना चाहिए वो उस खुराक से भी कम है, जैसा आप ये फोटो से देख सकते हो। दूसरा क्या है कि द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग अ साइन ऑफ क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। जैसे आपने बहुत सारा वीडियोस देखा रहेगा, फोटोज देखा रहेगा, जैसे ये फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये बच्चे की क्या हालात हो गई, एकदम सूख के हड्डी हड्डी हो गया इसका। ये सब जो है अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, और इसी चीज की वजह से जो डेथ होती है उस डेथ को हम मोर्टेलिटी रेट के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम देखें कि 2020 का जो आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो 32 कंट्रीज का इंक्लूड किया गया है, और इसमें जो डेटा यूज किया गया है वो 2015 से 2019 के बीच का डेटा इंक्लूड किया गया है, और उसमें से 107 कंट्रीज का रेटिंग हुआ है। बाकी के ऐसे कंट्रीज है 27 कंट्रीज के डेटा प्रॉपरली नहीं आए थे, तो उनके डेटा को आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका। और ये जो डेटा मिलता है जीएचआई को, ये डेटा रिलीज करने के लिए कहां से मिलता है, तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस होते हैं, या जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज होती है कंट्रीज की, वो भी इनको यूएनए को इंफॉर्मेशन देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इंफॉर्मेशन देता है, यूनिसेफ देता है ना, वर्ल्ड बैंक देता है, और डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विसेज जो हर नेशन, जैसे इंडिया का है तो इंडिया देगा, या दूसरी कंट्रीज का जो दूसरी कंट्रीज का देगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश नंबर 1 पे, कौन सा लास्ट में, और इंडिया का कौन सा स्थान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 17 तक की जो कंट्रीज है वो 5 से बिलो है, तो वो सबको एक ही रैंक में रखा गया है। तो बेलारूस, बुस्नानिया, ब्राजील, चाइना, ये सब जो है वो नो हंगर की कंडीशन में, यहाँ पे हंगर की कंडीशन रेयरली है, मतलब ना के बराबर है। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि हमारा जो ये भारत देश है, जहां पे हंगर की अभी की जो कंडीशन है वो 94 रैंक पे है, और जो हमारा पॉइंट है 22 का, जब आप देख सकते हो ये 22 का पॉइंट जो हमारा 27.2 है, बल्कि हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में हम इंप्रूव कर पा रहे हैं। और ये और भी अफसोस की बात है कि जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं, है ना, ये पाकिस्तान हमारे से आगे है, उन वहां पे हंगर हमारे से कम, भूखमरी हमारे से कम है। आप बांग्लादेश की बात कर सकते हो, बांग्लादेश में भूखमरी हमारे से कम है। नेपाल जैसे देश जो है वहां पे भूखमरी हमारे से कम है। इंडोनेशिया में आप देख सकते हो हमारे से भूखमरी कम है। श्रीलंका में आप देख सकते हो भूखमरी हमारे से कम है। और ये सारी जो आप रेटिंग यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे जितने नेबर्स कंट्रीज है जो हमसे कितना आगे बढ़ गया, और उन वहां पे भूखमरी क्यों इतना कम है, और हम इस चीज को सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे जो हमारा रीजन है उसमें सबसे बड़ा जो है ये चीज आपको देखना है। दूसरा क्या, इंडियन रैंक 94 आउट ऑफ 170, यानी कि हिंदुस्तान जो है 107 कंट्रीज में से 94 नंबर पे लाया है।
बांग्लादेश का 75 है, पाकिस्तान का 88 है। ठीक है, और जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है वो 2020 के डेटा में 2015 से 2019 का। आपको दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है हिंदुस्तान के बारे में, कि यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब मैंने आपको जो बताया था कि लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जो बंदे की हाइट होती है और हाइट के हिसाब से वो बहुत पतला होता है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान का जो लो हाइट होता है, मतलब एज ज्यादा होगा तो नॉर्मल हाइट से कम हाइट हो जाती है, फिर लो वेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें वेस्टिंग और स्टैंडिंग की कंडीशन में आती है, जैसा आप ये फोटोग्राफ से समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें इंप्रूवमेंट तो की है, लेकिन कुछ चीजें हमारी अभी भी उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। 2000 में स्टंटिंग का जो आंकड़ा था वो 54% था, और अभी वो घट के 35%। इसमें तो हमने इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लो वेट, जो हाइट है उम्र है उसके हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो वेट नहीं है। तो ये हमारा पिछले 2 दशक से कुछ नहीं चेंज हो रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के अंदर 14% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको सफिशियंट मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाता है। अब ये चीजें कई वजह से होती है। एक सबसे इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सोशल इश्यूज। अब सोशल इश्यूज क्या है कि हम हमारे क्षेत्रों में देखते हैं कि कम एज में लड़कियों की शादी की जाती है, वो कम एज में माँ बन जाती है, उसके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, उसके अंदर जो चीजें होती है, जब वो माँ बने तो कैसे करना चाहिए, कैसा उसको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसी डाइट्स लेनी चाहिए, किस तरह से वो अपने जो बच्चे होने वाले उनकी हेल्थ का ख्याल कर सके। तो सबसे मेन क्या है कि हम अंडर एज का शादी कर देते हैं, और अवेयरनेस हमारे अंदर कम है, और ये अवेयरनेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इसके बाद आप जब ये देखते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में बनी हुई है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आपके जो भी खाना होता है किसी पार्टीज का कुछ का, आप उसको वेस्ट मत करें। जो इतने सारे लोग भूखे रहते हैं आप उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत सारी एनजीओज है मार्केट के अंदर जो खाने को गरीब लोगों के अंदर या फिर अनाथ आश्रम तक पहुंचाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका फूड वेस्ट मत करें। और अपने समाज में, अपने आसपास में जब आपको चीजें पता है तो आप अवेयरनेस फैलाएं, आप लोगों को बताएं कि वो अपने बच्चों को कैसा हेल्दी बना सकते हैं, और अपने गर्भ के दौरान क्या चीजें उनको करनी चाहिए, और उनके आने वाले बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा क्या खराब रहेगा। अगर आपको जानकारी है तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने समाज के लोगों को बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं, ताकि इस चीज को हम भारत सरकार के साथ मिलके जो हमारी समस्याएं, जो हम आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 पे आए, हम आपस में अपने आप में एक प्रॉमिस करें कि आने वाला जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम टॉप पे आए। हम और भी कम आंकड़ा पे आकर, हम अभी 94 पे, हम 50 पे आ जाए, हम 1 पे आ जाए। लेकिन इसके लिए सबको कोशिश करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, और हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक कर दे, और ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।